सर मेरे तीनों सब्जेक्ट में मॉड्यूल जो है तो वो 70% से प्लस बन जाते हैं खुद से। और उसके बाद मेरे पास टाइम तो बहुत रहता है क्योंकि डमी स्टूडेंट हूँ। तो मतलब डाउट ये है कि उसके बाद मेंस के पीवाईक्यू पे शिफ्ट होना चाहिए या एडवांस की शीट पे। मतलब तुमसे बोला एक्सरसाइज 1 बन जाता है 70%। हाँ 70% का। हाँ, तो एक्सरसाइज 2 पे शिफ्ट होना चाहिए। ओके सर। हाँ और उसके बाद अभी मैथ्स में सबसे अच्छा स्कोर मैथ्स में ही आ रहा है और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मेरी वीक रह गई है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैथ्स के लिए कम टाइम दो और ये दोनों सब्जेक्ट के लिए ज्यादा टाइम दो। उसके बाद अगर टेस्ट है नहीं तो कोई मतलब पार्ट टेस्ट भी हो गई तो उसमें फिर मार्क्स घट रहे हैं मैथ्स में और टेस्ट में भी उतनी बढ़ नहीं रही है। तो करना क्या चाहिए कि केमिस्ट्री भी बैलेंस हो जाए। केमिस्ट्री में स्कोर सबसे लो है। नहीं तो केमिस्ट्री में हमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो तो वरना और लो होती चली जाएगी। और केमिस्ट्री में तो मतलब जेई के पर्सपेक्टिव से बोले तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग केमिस्ट्री ही है। अभी जैसा पेपर आ रहा है ना, स्पेशली मेंस में, तो अब ऐसा है कि अगर मान लिया आपका मैथ ऑलरेडी अच्छा है ना, उसमें और ज़्यादा हम मेहनत करेंगे तो अच्छा होने का मतलब क्या है कि मे बी अभी हमारे ऑलरेडी मान लिया 50-60% मार्क्स आ रहे हैं मैथ में, तो उसको 70% तक ले जाने के लिए वी विल बी रिक्वायरिंग हेल लॉट ऑफ एफर्ट, राइट। और केमिस्ट्री में मान लिया हमारे 30-40% मार्क्स आ रहे हैं, तो वो ईजिली उतने ही एफर्ट में 90% तक पहुंच जाएगा मेंस में जैसा पेपर आ रहा है। तो वहाँ पे नेट गेन ऑफ मार्क्स ज़्यादा होगा। अच्छा, अगर मान लिया हमें केमिस्ट्री पसंद नहीं है तो उसको फ्लो में लाने के लिए इट विल रिक्वायर सम टाइम। ऐसा नहीं होगा कि हम 10 दिन मान लिया हमने सोचे कि केमिस्ट्री पढ़ ली, अब वी शुड बी स्कोरिंग वेरी वेल इन केमिस्ट्री। वो आपको कंसिस्टेंटली 2-3 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, देन यू विल बिकम कंफर्टेबल इन केमिस्ट्री ऑल्सो। बट उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको तो टाइम देना ही है। मतलब दिस इज नॉट ए जस्टिफिकेशन कि हमारे मैथ्स में कम हो गए, केमिस्ट्री में बढ़ानी तो नेट फायदा नहीं हुआ। वो होगा, धीरे 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 होगा।